जाती है, different parts of India and different ways of celebrating. तो चलो अब चलते हैं उस दौर में जहाँ पहली होली मनाई थी और कैसे मनाई थी, क्यों मनाई थी। लेकिन उस दौर में बातें करना और सेलफोन रखना मनाही है, क्योंकि सेलफोन की आवाज़ और आपके आवाज़ से राक्षस और दानव लोग बाहर आ जाते हैं। सो प्लीज कीप क्वाइट एंड अब हम शुरू करते हैं होली। वैष्णव परिवार ऑफ Connecticut is now presenting Bhakt Prahlad, a story of devotion, faith and love. नाराज होकर चार कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया। विष्णु इस शोर से परेशान होकर बाहर निकले तो देखे कि जय विजय को चारों कुमारों ने श्राप दे दिया है। जय विजय गिड़गिड़ाने लगे। उन्हें कहा, विष्णु हम आपको छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। विष्णु ने कहा कि मैं चारों कुमारों का श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें 2 अवसर दे सकता हूँ। जय विजय ने पूछा, वो क्या प्रभु? या तो तुम 3 जन्म मेरे दुश्मन की तरह लो या 7 जन्म मेरे भक्तों की तरह लो। जय विजय ने कहा, नहीं प्रभु, हम 7 जन्म तक आपसे दूर नहीं रह सकते। हम 3 जन्म तक आपके दुश्मन बनकर अर्थ पर जन्म लेंगे और वापस आपकी सेवा में वैकुंठ धाम आएंगे। सतयुग में जय विजय ने अर्थ पर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का रूप लिया। त्रेता युग में जय और विजय ने रावण और कुंभकर्ण का रूप लिया और द्वापर युग में जय और विजय ने शिशुपाल और दंत वक्र का रूप लिया। और हर 3 जन्मों में विष्णु ने अलग अलग रूप में आकर उस बुराई का नाश किया। सतयुग में वो नरसिंह बने, त्रेता युग में वो श्री राम बने और द्वापर युग में वो श्री कृष्ण बने। तो चलो चलते हैं पहले युग में जहां प्रहलाद की कहानी है। Let's go on that spiritual journey. सतयुग की बात है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 दानव थे। हिरण्याक्ष दानवों का राजा था और बहुत ही बलवान और अहंकारी था।
अपने अहंकार के मद में बार बार देवलोक पर आक्रमण कर देवों को परेशान करता और आखिर में उसने देवों के ऊपर विजय हासिल कर ही ली। फिर हिरण्याक्ष विष्णु को पराजित करने की लालसा में उन्हें ललकारने लगा। विष्णु अपने तप में लीन थे। जब विष्णु नहीं आए तो हिरण्याक्ष ने मां पृथ्वी को परेशान करके पाताल में डाल दिया। पृथ्वी बलि से विष्णु से मदद मांगने लगी। यह देखकर विष्णु ने वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने 2 दांतों से पृथ्वी को पाताल से निकाला और युद्ध में हिरण्यकश्यप का वध किया। अपने भाई की मृत्यु हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने प्रतिज्ञा की कि विष्णु से अपना प्रतिशोध लेगा और विष्णु के किसी भी भक्त को चैन से नहीं रहने देगा। वो विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करने लगा। हिरण्यकश्यप को जानता था कि विष्णु को पराजित करना आसान नहीं है। विष्णु के साथ लड़ने के लिए उसे दिव्य शक्ति की आवश्यकता होगी। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए घोर घोर तप किया। जब हिरण्यकश्यप तप में लीन था, उसी दौरान भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवों ने हिरण्यकश्यप के राज और महल पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उनकी सुशील पतिव्रता गर्भवती पत्नी कायाधु का अपहरण किया ताकि उनके बालक को मार के दानव कुल के अत्याचार से देवलोक को मुक्त कर सके। नारद मुनि ने इंद्र को इस अधर्म करने से रोका और कयाधु को इंद्र से बचाकर हिरण्यकश्यप के आने तक उनके आश्रम में आश्रय दिया। उनके आश्रम के पवित्र वातावरण में गर्भ से ही प्रहलाद को नारायण भक्ति के संस्कार मिले। तो चलो चलते हैं जहां हिरण्यकश्यप घोर 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 तप में लीन है। आंखें खोलो हिरण्यकश्यप। प्रभु आप? वत्स, मैं तेरे तप से प्रसन्न हुआ हूं। मार मार, जो चाहे वो मार। तो प्रभु मुझे अमर बना दो। पुत्र, ये तो असंभव है। जगत में कोई अमर नहीं बन सका। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कुछ और मांगो वत्स। तो प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना महल में मरूं, ना महल के बाहर, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना जमीन में मरूं, ना आकाश में, ना कोई अस्त्र से मरूं, ना कोई शस्त्र से। तथास्तु। आज तक मैं तीनों लोगों का राजा था। अब ब्रह्मा के वरदान से मैं अमर हो गया हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता। आज से जगत का ईश्वर मैं ही हूं, वो विष्णु नहीं।
भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। महामंत्री कालमुख, आप यहाँ? राज्य में सब कुशल तो है ना? हाँ महाराज, मगर आपके जाने के बाद देवों ने आक्रमण कर दिया और महारानी कयादू का अपहरण हो गया। कयादू? महारानी कयादू का अपहरण? किसने किया यह साहस? जरूर ये हमारे शत्रु विष्णु का ही काम होगा। सैनिकों, जाओ, तीनों लोग ढूंढ निकालो, परंतु महारानी को कहीं से भी ले आओ। जो आ गया महाराज। नारायण नारायण। स्वामी, कयादू, स्वामी। कयादू, ओह, तो आपका अपहरण नारद मुनि ने किया था? नहीं नहीं महाराज, उन्होंने तो मेरा रक्षण किया और उन्हीं के आश्रम में मुझे आश्रय दिया था। हमारे पुत्र प्रहलाद का जन्म भी उनके आश्रम में ही हुआ। प्रहलाद की परवरिश में मुनिवर ने हमारी बहुत सहायता की। हिरण्यकश्यप, यह आपका पुत्र प्रहलाद है। ऐसा अलौकिक बालक दानव कुल में ना हुआ है ना होगा। यह बालक दानव कुल की कीर्ति को उज्जवल करेगा। मेरा पुत्र प्रहलाद? प्रहलाद, दानव कुल का भावी सम्राट? नारायण नारायण। प्रिय, चलो राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं।